भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए देश विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूएन में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, भारत ने लगाई लताड़, कहा ध्यान भटकाने की एक और नाकाम कोशिश। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को जमकर खरी सुनाई है। दरअसल पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के एक सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर जवाब देते हुए भारत ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की आधारहीन टिप्पणियों के लिए उसकी आलोचना की है। उसने टिप्पणियों को राजनीति से प्रेरित और निराधार बताया। कहा कि यह उसके अपने देश में बच्चों के खिलाफ जारी गंभीर उल्लंघनों से ध्यान हटाने का एक और आगतन प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बच्चों और शस्त्र संघर्ष पर खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप प्रतिनिधि आर रविंदर ने बुधवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अलग अलग हिस्से। आगे झे ने कहा कि उसे इस मुद्दे पर बोलने दिया जाए। बहस के दौरान अपना बयान समाप्त करने से पहले और रविंदर ने कहा बहस के दौरान अपना बयान समाप्त करने से पहले आर रविंदर ने कहा कि मुझे समय के हित में टिप्पणियों का संक्षेप में जवाब देने दे, जो स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित और निराधार थी, जो मेरे देश के खिलाफ एक प्रतिनिधि द्वारा की गई थी। मैं स्पष्ट रूप से इस आधारहीन टिप्पणियों को खारिज करता हूँ और उनकी निंदा करता हूँ। पाकिस्तान बच्चों के खिलाफ हो रहे गंभीर उल्लंघनों से उन्होंने कहा है कि ये और कुछ भी नहीं है, बल्कि बच्चों के खिलाफ गंभीर उल्लंघनों से ध्यान हटाने का एक और आगतन प्रयास किया जा रहा है, जो उनके अपने देश में बेरोक-टोक जारी है। यह इस साल महासचिव की बच्चों और शस्त्र संघर्ष पर रिपोर्ट में उजागर किया गया है। जहां तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सवाल है, वे भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे, भले ये विशेष प्रतिनिधि या उनके देश क्या मानता या चाहता हो। उनकी ये टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार परिषद में पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने के बाद आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस के दौरान आर रविंदर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वार्षिक बहस से शस्त्र संघर्ष की स्थिति में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बच्चों के खिलाफ उल्लंघन को रोकने के महत्व को पहचानने में मदद मिली। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ये मुद्दा है, बच्चों का जो मुद्दा सामने आया है, वो वार्षिक बहस से ही सामने लाया गया है। भारतीय दूत ने कहा कि इस साल बच्चों और शस्त्र संघर्ष पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1261 को अपनाए जाने के 25 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में वार्षिक बहस ने शस्त्र संघर्ष की स्थितियों में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों को सामने लाया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बच्चों के खिलाफ उल्लंघनों को रोकने और समाप्त करने के महत्व को पहचानने में भी मदद की है। उन्होंने आगे कहा कि इस दिशा में हम महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के कार्यालय के काम की बहुत सराहना करते हैं। हालांकि शस्त्र संघर्षों के बदलते परिदृश्य और बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि इस चुनौती पर केवल उस सरकार द्वारा दृढ़ कार्रवाई करके ही काबू पाया जा सकता है जिसके क्षेत्र में ऐसी संस्थाएं संचालित होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।